नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनए लाइव। हम आज मौजूद हैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो कि नगर निगम मुख्य मुख्यालय पर चल रही है। कुछ इनकी मांगे हैं, कुछ इनकी समस्याएं हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। आपकी क्या समस्या है? पहले मैं आपको परिचय दे दूं। मैं दिलीप कुमार बाथम, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ। समस्या में यह है कि हमारे यहाँ जो शासकीय भूमि है, जो महत्वपूर्ण काम है शासन का, शासकीय भूमि का संरक्षण करने और उस पर पाए गए अवैध ऑब्जेक्ट को हटाने का, ये दोनों काम हमारी नगर निगम और तहसील प्रशासन की टीम मिलकर एकजुट होकर करती है। और आपको ये बता दें, सुल्तान गोल्ड सिटी के अंतर्गत ये हमारे खाते गड्ढे की जो शासकीय भूमि थी जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, उसको हमारी तहसील टीम और नगर निगम टीम ने मिलकर इसको चिन्हित किया। अवैध कब्जेदार को उससे अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी दी गई प्रॉपर, लेकिन अवैध कब्जेदार कोई कब्जा अपना हटाया नहीं गया। उसके बाद में कब्जेदार को लोग कौन थे, इनका क्या? कब्जेदार अवैध वहीं के लोकल जो थे उस पर टीन सेट वगैरह डाल के कब्जा किए हुए थे। इनको हटाने के लिए हमें प्रॉपर नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के बाद में उसको हटाने के लिए समय दिया गया, लेकिन उसने नहीं हटाया क्योंकि उसके पीछे कुछ भूमाफियाओं का संरक्षण प्राप्त था उसे, जिसके द्वारा नहीं हटाया गया। उसके बाद प्रॉपर वैसे कई लोग थे या कुछ गिने चुने चिन्हित लोग थे और उनको हटाने के लिए हमारी नगर निगम टीम गई। नगर निगम टीम ने उसने अवैध कब्जा हटाने का प्रयास किया, जिसको वहां पर लोगों ने गाली गलौज और कब्जा हटाने की टीम के विरोध किया। वहां पर पुलिस का रवैया उदासीन रहा। अगर पुलिस द्वारा उनको रोका गया होता तो ये घटना ना होती। और उसके बाद में जो घटना मतलब क्या घटना वहाँ पर क्योंकि हाथापाई उन्होंने हमारे जो मजिस्ट्रेट थे नायब तहसीलदार, उनसे हाथापाई कोशिश की, जिसपे एक छोटा सा वीडियो बन गया, तो जिसको लेके ये घटना हुई। उसके बाद जब हाथापाई घटना हुई थी, उसी समय ही हमारी जो टीम ने अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। उस एफआईआर के पेशबंदी में जो अवैध कब्जेदार और उनको संरक्षण देने वाले भूमाफियाओं द्वारा 3 दिन के बाद हमारे जो लेखपाल साथी और नगर निगम के विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। इस तरह से भूमाफियाओं की सह पर पुलिस द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज करने के कारण किसी न कहीं रूप से हमारे नगर निगम टीम, जिला प्रशासन की टीम को हमारा मनोबल डाउन हुआ है। और ये हमारे सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण योजना है उस पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। आप लोग ये इसलिए बैठे हैं कि धरने पे कि जो हम लोगों कर्मचारी को शासन का काम, हमारे संरक्षण करने का और अवैध कब्जे हटाने का, इस पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और हमारे कर्मचारियों का मनोबल डाउन होगा। आपका परिचय? जी, मैं सुजीत कुमार, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा जनपद लखनऊ का जिला मंत्री। और चूंकि नगर निगम में हम कर्मचारियों के नैतिक समर्थन में हैं, जैसा कि आप अवगत हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया और पूर्व में भी जानकारी आपको है। तो ये जो घटना हुई, हम लोग शासन और सरकार की नीतियों पे काम करते हैं, उनके निर्देशों पे काम करते हैं। उसी कार्यवाही के दौरान जो कार्यवाही संयुक्त रूप से होती है, नगर निगम के कर्मचारी, तहसीलों के लेखपाल साथी सभी लोग, और जहाँ उच्चाधिकारी मजिस्ट्रेट के तौर पर नायब तहसीलदार रहते हैं, पुलिस का भी संयुक्त रूप से, चूंकि सरकार शासन की नीति है, एंटी बॉम्बे टीम का जो गठन हुआ था, तो उस संयुक्त टीम के साथ पूरा काम होता है और नियमानुसार नोटिस दे करके और नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। मौके पर कुछ लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। अब उस सरकारी भूमि पर, बेशकीमती भूमि पर जो उनका कब्जा था, उसके पीछे कौन भूमाफिया थे, कौन सिंडिकेट थे, ये जांच का विषय है। लेकिन जो घटना हुई, यहाँ पर ये नगर निगम के कर्मचारी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं? बिल्कुल और क्या, नगर निगम की कार्यवाही में ही तो ये घटना हुई ना, तो नगर निगम ही तो प्रभावित हुआ है। अब आप सोचिए कि जो टीम सरकार के लिए काम कर रही है, प्रशासन के लिए काम कर रही है, और जो निर्देश हैं, 0 टॉलरेंस पे काम करने के लिए सरकार की नीति है, और पुलिस संयुक्त रूप से रहती है, पुलिस की मौजूदगी में वहां न्यूसेंस क्रिएट होता है। और जिस तो इस बात का है, ये सम्मानित आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल उठना चाहिए कि जब संयुक्त रूप से पुलिस की मौजूदगी में कार्य सरकार का संपादन किया जा रहा है, तो उस कार्य सरकार को करने वाली टीम पर ही एफआईआर कैसे? ये प्रश्न को छोट चपेट भी आई नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। जो भी चीजें तथ्य आ रहे हैं वो सब भ्रामक हैं, वो मॉडिफाइड है मीडिया पे। हम लोग
सेवक हैं, लोक सेवक हैं, कर्मचारी हैं, अनुशासित। हम सरकार की नीतियों पे काम करते हैं, नियमानुसार करते हैं। नगर निगम टीम पर कोई हमला या कुछ किसी को चोट? ये हमला की घटनाएं तो होती रहती हैं, आए दिन होती रहती है। आप लोग देखते हैं, आपके माध्यम से भी खबरें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग रुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार का काम करते हैं, हम उनकी सेवा में हैं। पुलिस ने दोषियों पे कोई कार्रवाई या एफआईआर दर्ज की या उल्टे नगर? यही तो बात है, यही बात हम लोगों को, मतलब ये प्रश्न आप समझिए कि जो हम बात करते हैं, इसको प्रश्न आप बनाइए इस पर कि जो टीम कार्य सरकार कर रही है, कार्य सरकार पे बाधा डालने वालों के विरुद्ध हम लोग तहरीर देते हैं, वो एफआईआर तहरीर दब जाती है, बल्कि उसी टीम पर, जो टीम कार्य सरकार करने की, उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है। और इवन नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट पर भी सोचनीय विषय है, जबकि इस पर शासनादेश है स्पष्ट रूप से, किसी भी कर्मचारी पर उसके विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना एफआईआर लॉन्च नहीं होती। ये जानकारी होगी आपको। पुलिस ने ऐसा कौन सा दबाव था उसके ऊपर, ये प्रश्न उठना चाहिए आप लोग के माध्यम से। ऐसे कौन सी पुलिस दबाव में है यहाँ राजधानी में? ये समझ लीजिए चिराग के तले, मतलब यहाँ से एक एक चीज छोटी छोटी मैटर करती है। इतनी बेशकीमती जमीनों पर जो कब्जेदारी हो रही है, उसमें नगर निगम और तहसील के स्टाफ लेखपाल दिन रात मेहनत करके उसको खाली कराने पे लगे हैं, और वहां पुलिस उन खाली कराने वाले कर्मचारियों पे एफआईआर दर्ज कर रही है। तो ये प्रश्न को उठना चाहिए। इन्हीं मांगों के साथ ये नगर निगम में धरना कंटिन्यू है। हम लोग नैतिक समर्थन में, इसमें प्रदेश स्तरीय चकबंदी संघ के लेखपाल, राजस्व लेखपाल और प्रशासनिक संघ के अधिकारी ज्वाला अफसर, कल इस पे सभी हमारे अधिकारियों का अच्छा सकारात्मक रवैया है। माननीय महापौर जी भी इस बारे को संज्ञान में लिए गंभीरता से, माननीय मुख्यमंत्री तक बात ले जाने के लिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो भूमाफिया में लिप्त है और सरकारी भूमियों को कब्जा कर रहे हैं, और हमारी टीम पर ही वो आक्रमण करा रहे हैं, उन पर एफआईआर करा रहे हैं। तो पुलिस ऐसे कौन से दबाव में थी? तो इसमें माननीय आयुक्त महोदय द्वारा कल सकारात्मक वार्ता हुई है। तो हम लोग इसी मांग पर के साथ हैं। जब तक इस पर कोई हमें कृत कार्यवाही नहीं आ जाती, तब तक ये धरना अनवरत जारी है। और इस धरने का सफल संचालन हमारे भैया जी कर रहे हैं, किसान जी, और सभी साथी मौजूद हैं। ये संख्या इतनी जरूर दिख रही, लेकिन उनके पीछे सभी कम से कम 7 संगठनों का समर्थन है। और हम लोग चाहते हैं कि दोषी जो लोग हैं वो निकल के आए, और हम लोग शांतिपूर्वक कार्य सरकार को संपादित करें सुरक्षा के साथ।